My first question is 78 is equal to 68 plus 10, 58 plus 20, 48 plus 30. What will come here? इसके लिए आपको क्या देखना है? पैटर्न देखना है। देखिए यहाँ पर पैटर्न आपको दिख रहा होगा, 68 से 58 हुआ, फिर 58 से 48 हुआ, 48 से 30, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। और ये वाला पैटर्न जो है आप ये देख रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है ना। 10 से 20, 20 से 30, 30 के बाद क्या आएगा यहाँ पर? 40. सो द करेक्ट आंसर इज 40. कम टू क्वेश्चन नंबर 2. द फेस ऑफ ए क्यूब्स आर इन अ शेप ऑफ, क्यूब आपने देखा, इफ आई ड्रॉ ए क्यूब, ठीक है, क्यूब का जो हर फेस है, प्लेन सरफेस है ना, ये किस आकार का होता है? दैट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर. क्यूब का जो हर फेस है, देयर आर 6 फेस. आपने लूडो का गीता भी देखा होगा, है उसमें कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 6. सो देयर आर 6 फेसेस. व्हाट इज द शेप ऑफ अ फेस ऑफ ए क्यूब? दैट इज स्क्वायर. Come to question number 3. A square has how many corners? If I draw a square here, you can count the number of corners 1, 2, 3 and 4. Actually square is a क्या है? Closed figure है of 4 line segments. So the correct answer is option A. Come to question number 4. 13 plus 15 is equal to 28 and 28 is which number? Is it even or odd? Even number क्या होते हैं बेटा? कि वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है. और दूसरी पहचान क्या होती है? दे कैन बी डिवाइडेड इंटू ग्रुप्स. जैसे अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 4 माचिस की तीलियाँ बनाती हूँ और अगर मैं इनके पेयर्स बनाती हूँ, 2-2 के जोड़े बनाती हूँ, तो देखते हैं, देखो आसानी से बन गए, है ना. तो वो नंबर जिनके आसानी से पेयर बन जाते हैं, दैट आर कॉल्ड इवन नंबर. सो 28 इज़ अ इवन नंबर. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 18 इज़ अ डैश नंबर. अब देखो 18 किस पे एंड हो रहा है? 8 पर हो रहा है ना. और 8 के लिए मैंने अभी बताया था, जो नंबर जिनके वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, ये सब क्या होते हैं? दीज आर इवन नंबर्स. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्वायर हैज़ डैश साइड्स. अभी हमने स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था, है ना, तो उसमें कितनी साइड्स होती हैं? इट हैज़ 4 साइड्स. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 13 plus 16 इज इक्वल टू 29. 29 इज विच नंबर? अगर आप 29 को ध्यान से देखेंगे तो उसके वंस प्लेस पर नहीं है, ठीक है. तो अब हम पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब हम इसके पेयरिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं 2, 2 की. 1 ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप. देखो 1 इज लेफ्ट ओवर. तो जितने भी ऐसे नंबर्स जिनमें जो है पेयरिंग करने के बाद कुछ कोई ना कोई नंबर लेफ्ट हो जाता है, रह जाता है, जिसकी पेयरिंग नहीं होती, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर्स. और ऑड नंबर्स की पहचान क्या होती है? उनके वंस प्लेस पर या तो 1 आता है, या 3 आता है, या 5 आता है, या 7 या फिर 9 आता है, ठीक है. सो 29 is which number? It's an odd number. Come to next question. 27 is dash number. अब देखो 27 किस में एंड हो रहा है? वंस प्लेस पर क्या है इसका? 7. और 7 किस में आता है? ऑड नंबर्स में आता है. सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 27 इज एन ऑड नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय द 2 आर कॉल्ड. वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 5 लिया है, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 2s are 4, 1 इज लेफ्ट बिहाइंड, है ना, 1 रह जाता है. तो इसका मतलब वो नंबर जो कि 2 से पूरी तरह से भाग नहीं होते, दीज आर कॉल्ड ऑड नंबर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अ रेक्टेंगल हैज डैश कॉर्नर्स. सो लेट्स ड्रॉ एन रेक्टेंगल. सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स 1, 2, 3 and 4. Just like a square, a rectangle also has 4 corners. Come to the next question. A triangle has dash side. ट्राइंगल क्या होता है? आपने देखा ही होगा, है ना, समोसा भी देखा होगा. एट इज अ क्लोज फिगर. कितने लाइन सेगमेंट्स होते हैं इसमें? 3 होते हैं. सो नंबर ऑफ साइड्स आर 3. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर आपने क्या करना है? नंबर्स को देखना है और पैटर्न को पहचानना है, ठीक है. तो यहाँ अगर हम नंबर्स को देखते हैं तो हमें एक पैटर्न दिखता है. क्या? वंस प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस का नंबर सेम है, 1000 प्लेस का बदल रहा है. यहाँ 7825 है, फिर 6825 है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, बैकवर्ड है. 5825 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4825. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. अ रेक्टेंगल हैज़ हाउ मेनी साइड्स. अभी हमने उसके कॉर्नर्स की बात करी थी, कोनों की बात करी थी. अब हम इसकी भुजाओं की बात करते हैं रेक्टेंगल की. तो कितनी होती हैं बेटा? वो होती हैं 4. यू नो व्हाट आर साइड्स? जहाँ पर एक प्लेन, ठीक है, दूसरे प्लेन से मिलता है. जैसे ये रेक्टेंगल की अपर साइड है और ये दूसरी साइड है ना. जहाँ पर 1 प्लेन जो होता है सेकंड प्लेन को मिलता है, उससे बनती है हमारी एज, ठीक है. और जहाँ पर 2 एजेस मिलते हैं उससे बनता है कॉर्नर. सो a rectangle has how many sides? 4 sides. So option D is the right answer.
Number of sides in a triangle 3. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स और 2 ऑड नंबर्स। तो हम इसको पहले फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद बताएंगे कि आंसर क्या आएगा। सम का मतलब क्या होता है कि जब हम एडिशन का वर्क करते हैं, दैट इज द आंसर इज सम। अब हम 2 इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने 4 लिया और 6 लिया, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, आई विल गेट 10। सो 10 इज विच नंबर, दैट इज अ इवन नंबर। अब हम 2 ऑड नंबर्स को लेते हैं, सपोज आई टेक 3 and 7। अब मैं इसको ऐड करती हूँ, आई विल गेट 10। इसका मतलब हमने क्या देखा, व्हेन वी ऐड 2 even numbers or when we add 2 odd number, the answer is always, the sum is always an even number. Okay, so what is the right answer here? The right answer is even number. The sum of 2 even or 2 odd numbers is always even. Come to the next question. You have to complete the pattern 15, 115, 215, 315, 415. So the next will be 515. So option A is the right answer. Come to the next question. Complete the pattern 500, 490, 480। देखो जब फर्स्ट 3 नंबर को रीड आउट करते हैं तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि इसमें हो क्या रहा है। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं, नंबर डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है। कितने में कम हो रहा है? 10 में कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ अगेन 10 में कम हुआ, 80 हो गया, 480। इसमें से 10 लेस कर देंगे, 470, तो यहाँ आ जाएगा 460। सो विच इज़ द राइट आंसर? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्फेस ऑफ ए ब्लैक बोर्ड। देखो बेटा, जब हम ब्लैक बोर्ड को देखते हैं, उसको टच करते हैं ऐसे, तो हमें कैसी सरफेस लगती है? क्या वो राउंड सा महसूस होता है? नहीं ना, तो इसका मतलब वो कर्व सरफेस नहीं है, दैट इज अ प्लेन फिगर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, 18, 54। अब यहाँ देखिए, क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? देखो 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, आई विल गेट 18। 18 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, आई विल गेट 54। इफ आई मल्टीप्लाई 54 बाय 3, I will get 62, and if I multiply 162 by 3, I will get 486. So 486 यानी option D is the right answer. Come to the next question. A square is, square क्या है? Square is a plane figure. A triangle has dash corners. All of you know, I have discussed earlier also. A triangle has how many corners? 3. Next question, all sides of a square are. In a square is a figure that is closed figure in which all sides are equal. So the right option will be option B. Come to the next question, the edges of a box. अब देखो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाती हूँ। अब एज क्या होता है? एज ये होता है, जैसे ये आप सरफेस देख रहे हैं, ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, तो जहाँ पर एक सरफेस दूसरी सरफेस से मिलती है वो बनाती है एज। ठीक है, और एज ऑफ ए बॉक्स, एज ऑफ ए बॉक्स क्या लग रहा है आपको? ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या लग रही है आपको? दैट इज अ लाइन सेगमेंट। सो द एजेस ऑफ ए बॉक्स आर line segments. Triangle is bounded by how many line segments? You know, triangle is an closed figure having 3 line segments. So option A is the right answer. Now, which of the following is true about a circle? ठीक है, let's draw a circle. Circle has no sides. Yes. It has no corner. Yes. Its boundary is curved. Curved का मतलब समझते हैं आप? क्या होता है कर्व्ड और प्लेन में फ़र्क? जब हम किसी कर्व सरफेस को फ्लैट जगह पे रखते हैं, ठीक है। अब हम ये कैसे पता करेंगे किसी भी फिगर में ये सरफेस कर्व्ड है या प्लेन है? तो जब हम उसको फ्लैट सरफेस पे रखते हैं तो उसका सिर्फ कुछ हिस्सा ही उसको टच करता है। अब इसी पोजीशन को समझते हैं हम स्केल से। सपोज़ मैंने टेबल पर ये बॉल रखी है, वो एक जगह से टच हो रही है, बाकी देखो ये वाली सरफेस उसकी टच नहीं हो रही है ना। बट अगर मैं स्केल को रखती हूँ टेबल पे, स्केल का ये पूरा प्लेन सरफेस जो है इस सरफेस से टच हो रहा है। इससे क्या पता चलता है? दैट मीन्स प्लेन हैज़ अ फ्लैट सरफेस, दिस इज प्लेन सरफेस कॉल्ड। और ये क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, ये बाकी हिस्सा छूट रहा है, दैट इज कर्व सरफेस। ओके, सो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? सर्कल हैज़ नो साइड्स, नो कॉर्नर, इट्स बाउंड्री इज कर्व, सो ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस ऑफ एन बॉक्स। लेट्स ड्रॉ अ बॉक्स। फेस ऑफ ए बॉक्स। अब हम इस फेस की अगर बात करें तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों आपको? रेक्टेंगुलर, है ना। सो द फेस ऑफ ए बॉक्स आर रेक्टेंगुलर। अ रेक्टेंगल इज अ, अब हम जब रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं बेटा,
तो इसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है ना, बट क्या इसकी थिकनेस होती है? नहीं होती ना, मोटाई नहीं होती। तो जिन चीज़ों की मोटाई नहीं होती, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, उन्हें हम कहते हैं प्लेन फिगर। सो रेक्टेंगल इज अ प्लेन फिगर, ऑप्शन डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोन हैज़ अ प्लेन फेस विच इज़, अब मैं यहाँ पर कोन ड्रॉ कर रही हूँ। कोन आपने देखा होगा, बर्थडे कैप आपने पहनी होगी अपने बर्थडे पर, है ना। तो ये जो सरफेस है, ये दैट इज़ प्लेन सरफेस है ये, क्योंकि अगर मैं इसको टेबल पे रखूँ तो इसका हर हिस्सा जो है वो टच करेगा टेबल को। बट अगर मैं इसी कोन को अगर मैं ऐसे रख दूँ तो बच्चों क्या होगा बताओ? तो ये सिर्फ कुछ हिस्से को ही टच करेगा, ऊपर का हिस्सा अनटच रह जाएगा। यही बताया था ना मैंने, कर्व फिगर में और प्लेन फिगर में अंतर, है ना। तो कोन हैज़ ए प्लेन सरफेस विच इज़ सर्कुलर, सर्कल की शेप में होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एन इवन नंबर एंड ए ऑड नंबर इज। अब देखो सम करना है, इसका मतलब हमें कौन सा ऑपरेशन करना है? एडिशन का करना है। इवन नंबर हम लेते हैं 4, ऑड नंबर हम लेते हैं सपोज 7। ओके, नाउ लेट्स ऐड देम। 7 + 4 दैट इज इक्वल टू 11। तो 11 इज विच नंबर? देखो कहाँ पर एंड हो रहा है, वंस प्लेस पे क्या है? 1 है, दैट मीन्स इट्स ऑड नंबर। एक और नंबर लेते हैं हम, इवन नंबर लेते हैं 6 और ऑड नंबर लेते हैं हम 9। सो व्हाट कम्स? 15. 5 is at one place. So can you tell me which number is this? It's an odd number. Come to the next question. A triangle has dash vertices. You know what are vertices? Vertices वो जगह होती है बेटा जहाँ एक साइड दूसरी साइड से मिलती है, ठीक है। अब ट्राइंगल में देखा जाए तो यहाँ भी 2 साइड्स मिल रही हैं, यहाँ देखा जाए यहाँ भी 2 साइड्स मिल रही हैं, इस पॉइंट पे भी ये साइड और ये साइड कोलाइड कर रही है। तो वर्टिसेस कितनी हो जाएंगी इसमें? 3. Now come to the next question, the edge of a cone. So let's draw a cone. अब यहाँ पर हमने बताना है एज। एज क्या होता है? एज वो जगह होती है जहाँ पर एक सरफेस दूसरी सरफेस से मिलती है। अभी हमने डिस्कस किया था 2 क्वेश्चन पहले कि ये है कर्व सरफेस, ये है प्लेन सरफेस। अब ये ध्यान से देखो कोन में ये कहाँ मिल रही हैं? ये यहाँ मिल रही है ना, यहाँ मिल रही है ना। तो एज ऑफ अ कोन इज, यानी कि एक सरफेस दूसरी सरफेस से जहाँ मिल रही है वो क्या है? वो ये वाली जगह है। यहाँ तो मिल नहीं रही है, यहाँ मिल रही है, एंड दैट इज सर्कल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। A rectangle is bounded by how many line segments? Rectangle is also a plane figure, but it's a closed figure. It has how many line segments? 1, 2, 3 and 4. So option D is the right answer. The numbers which are divisible by 2, these are called even numbers. Come to the next question, the face of a cuboid. अब क्यूबाइड क्या होता है? आपने अपना ज्योमेट्री बॉक्स देखा होगा, बुक देखी होगी, ईंट देखी होगी। ईंट तो सब नहीं देखी होगी, बॉक्स देखा होगा, ज्वेलरी बॉक्स। तो अब फेस ये मैंने फेस बनाया है, फेस ऑफ ए क्यूबाइड। कैसा लग रहा है आपको? क्या ये उभरा हुआ लग रहा है? नो, ये पॉइंट भी नहीं है, लाइन सेगमेंट भी नहीं है, ठीक है, और ये सॉलिड फिगर भी नहीं है, दैट इज अ प्लेन फिगर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 is equal to 1 multiplied by 48, 2 multiplied by 24, 3 multiplied by 16. So which number will come here? बहुत ही आसान तरीका है। What you have to do? You have to divide 48 by 6. So the correct answer will be 8. Come to the next question. A tube light is. अगर मैं यहाँ पर ट्यूब लाइट ड्रॉ करूँ, आपने घर में देखी भी होगी, रोशनी करती है ना, तो ये कौन सी फिगर लग रही है? तो पॉइंट भी नहीं है, लाइन सेगमेंट भी नहीं है, प्लेन फिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट की तो मोटाई भी होती है, थिकनेस भी होती है, दैट इज अ सॉलिड फिगर। कम टू द नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। इफ आई ड्रॉ एन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की क्या खास बात होती है कि इसकी सभी लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। सो माई क्वेश्चन इज द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर हैज़ हाउ मेनी वर्टिसेस। अभी मैंने बताया था वर्टिसेस क्या होती हैं, जहाँ पर एक साइड दूसरी साइड से मिलती है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो ये हो गई ये साइड, यहाँ पर ये साइड इस साइड से मिल रही है तो ये भी एक वर्टिसेस है, ये साइड इस साइड से मिल रही है तो ये भी वर्टिसेस है, और यहाँ पर ये लाइन और ये साइड मिल रही है ना। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 4 इन रेक्टेंगल, ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 4, 6, 8, 10, 12, दीज आर विच नंबर? दीज आर इवन नंबर, क्योंकि ये सब 2 की टेबल में आते हैं और इनके पेयर्स बन सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस बॉल आपने देखी होगी,
है ना। टेनिस बॉल बहुत छोटी सी होती है बहुत। अब ये क्या है, क्या ये पॉइंट है? नो। क्या ये लाइन सेगमेंट है? नहीं बे, ये तो सारी कर्व्ड है। क्या ये प्लेन फिगर है? नहीं। क्यों? क्योंकि टेनिस बॉल को जब हम उस पर रखते हैं, प्लेन सरफेस पे रखते हैं, तो वो जगह घेरती है और थिकनेस दिखाती है। सो दैट इज़ अ सॉलिड फिगर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू carefully look at the pattern. 318, 327, 326, 354, 363. Can you see a pattern? कि आपको टेबल ऑफ 9 दिख रहा है इसमें? 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36 and 9 5s are 45. So the correct answer will be 345. Come to the next question, the vertex of an cone. अब देखो यहाँ पर हम कोन ड्रॉ करते हैं। वर्टेक्स क्या होता है? जहाँ एक साइड दूसरी साइड से मिलती है। अब ये कहाँ मिल रही है? ये यहाँ मिल रही है। अब यहाँ पर क्या है? क्या लाइन सेगमेंट है? नहीं। क्या ये रेक्टेंगुलर है? नहीं। क्या ये प्लेन फिगर है? नहीं। दैट इज़ अ पॉइंट। यहाँ एक पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 5 7 11 13 25 39। अब ये देखो सभी नंबर्स को ध्यान से देखेंगे हैं, इनकी वंस प्लेस का नंबर देखेंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है। अब हम डबल डिजिट नंबर को देखते हैं, 2 डिजिट नंबर को। यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 आ रहा है। तो ये सभी नंबर्स क्या है बेटा? ये सभी नंबर्स हैं ऑड नंबर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 6 ऑफ अ क्यूब? तो हम पहले एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब में क्या होता है? यानी उसमें लंबाई भी होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट भी होती है। अब व्हाट इज 6 ऑफ ए क्यूब आर? व्हाट इज 6? ठीक है, जहाँ पर 2 साइड मिल रही हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर साइड लेती हूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? ये यहाँ मिल रही हैं। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम प्लेन फिगर नहीं कहेंगे, रेक्टेंगुलर नहीं कहेंगे, लाइन सेगमेंट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉइंट्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस फिगर को ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये फिगर प्लेन है या सॉलिड? क्या हम इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं या लेते हैं माइंड मेकअप में, तो ये क्या थिकनेस दिखाती है? क्या ये मोटाई दिखाती है? नहीं। अगर नहीं दिखा रही तो आंख बंद करके यू कैन से इट्स अ प्लेन फिगर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कौन सी फिगर है? ये है हमारा कोन, डिस्कस किया था ना हमने अभी। अब क्वेश्चन है, फ्रॉम द अबव फिगर से वेदर इट इज़ अ प्लेन और ए सॉलिड। अब अगर मैं कागज़ का कोन बनाऊँ और उसको टेबल पे रखूँ, तो आप मुझे बताओ क्या उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के अलावा उसकी हाइट होगी? है ना? क्या वो जगह घेरेगा ऊपर भी? हाँ, क्योंकि जब हम उसको प्लेस रखते हैं टेबल पे तो वो इतनी जगह भी ऊपर की ओर लेता है। यानी कि जिनकी लेंथ होती है, जिनकी ब्रेड्थ होती है और जिनकी हाइट होती है, दीज आर सॉलिड फिगर्स। तो हमारा कोन क्या है? एक सॉलिड फिगर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी वेदर इट्स अ प्लेन और सॉलिड। बिल्कुल वैसा ही सोचना है। अब फुटबॉल है, फुटबॉल को अगर मैं फ्लैट सरफेस पे रखती हूँ तो क्या वे पूरी तरह से लेट जाती है? नहीं। इसकी हाइट भी तो होती है ना, है ना? ऊंची भी होती है, ये मोटी भी होती है। तो ऐसी चीज़ें जिनकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और थिकनेस होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड फिगर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस फिगर। ये भी कोन को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये फिगर बन जाती है ना? तो दिस फिगर इज अ सॉलिड फिगर। कम टू द नेक्स्ट, फ्रॉम द अबव फिगर विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? जो गलत है उसको बताना है। 1 सरफेस इज प्लेन, देखो ये सरफेस प्लेन है, एंड 1 इज कर्व्ड, ये सरफेस कर्व्ड है। ठीक है। नंबर 2, नंबर ऑफ वर्टिसेस 1 एंड नंबर ऑफ एजेस ऑल्सो 1। वर्टिसेस भी एक है और एजेस भी एक है, ये भी सही है। ठीक है ना? वर्टिसेस क्या होती है? जहाँ 2 साइड्स मिलती हैं, ये है, और इसका किनारा भी एक ही है। नंबर ऑफ फेसेस 6, ये रॉन्ग है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये कौन सी फिगर लग रही है? ये तो हमें क्यूब लग रहा है, क्योंकि इसकी हर जो फेस है दैट इज अ स्क्वायर। अब क्यूब में उसने पूछी है नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होती हैं? लेट्स काउंट। देखो वर्टिसेस से पहले हम काउंट करेंगे एजेस। एजेस क्या होती है? जहाँ पर एक प्लेन, ये प्लेन सरफेस है, ये भी प्लेन सरफेस है, ये दोनों कहाँ मिल रही हैं? ये यहाँ मिल रही हैं, है ना? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एज। तो हम इसमें एज काउंट करते हैं। 1 2 3 और एक पीछे का हो गया 4 और 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ होगी 11 और ये होगी 12। ठीक है, एजेस होती हैं 12। और वर्टिसेस क्या होती हैं? वर्टिसेस वो जगह होती है बेटा जहाँ पर एजेस मिलती हैं। ठीक है, तो अब हम एजेस ढूंढेंगे। वर्टिसेस देखो एज क्या है? ये है एज, ये भी एज है, ये भी एज है। ये कहाँ मिल रही है? ये यहाँ मिल रही है। ऐसे इसका देखेंगे तो यहाँ से ये और पीछे से यहाँ से मिल रही है। ये भी एज है, ये भी एज बन गई, ये भी एज हो गई, ये एज हो गई, ये एज हो गई, ये एज हो गई, और इसके बैक साइड पे ये एज। तो टोटल कितनी हो गई? 4 ऊपर है और 4 है नीचे, तो टोटल हो गई 8। तो ये तो हमारा ट्रू है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, नंबर ऑफ फेसेस। अब फेसेस काउंट करने के लिए हम देखते हैं
फेसेस, ये फेस बिल्कुल टच कर रहा है ना उसके साथ, प्लेन फिगर है, ये भी फेस है, इसके पीछे भी फेस है, ठीक है, और इधर भी फेस है। 4 फेस तो ये हो गए, एक ऊपर और एक उसके नीचे का। और आपको पता ही है एक जो लूडो का जो पासा होता है, डाइस होता है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 6 तक होते हैं, तो इसके फेसेस भी कितने हो गए, 6 हो गए। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब हम अगली बात करते हैं, सरफेस आर प्लेन। अब देखो ये तो हमने पहले ही बताया था इसकी सरफेस प्लेन है, तो ये भी ट्रू है। ऑल द एजेस आर इक्वल, ठीक है, एजेस आर इक्वल, ये एज इसके बराबर है, ये एज इसके बराबर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एजेस भी इक्वल है, तो ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज। कम टू द नेक्स्ट फिगर। अब यहाँ इस फिगर को देखो, देखो यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे, इट लुक लाइक अ सिलेंड्रिकल शेप, है ना। और क्योंकि इसकी क्या है, लेंथ भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, मोटाई भी होगी, तो ये कौन सी फिगर बन गई, सॉलिड। अब देखो ये फिगर के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था, क्योंकि इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है, इसकी हाइट भी है, ज़मीन से ऊंचा भी है ना, तो इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तो ये क्या बन गई, सॉलिड फिगर। अब यहाँ देखो कौन सी फिगर है, ये रेक्टेंगल है। अब इसकी लेंथ तो है, इसकी ब्रेड्थ तो है, बट हाइट नहीं है ना, इसकी ऊंचाई नहीं है ना यहाँ से, तो इसका मतलब ये कौन सी फिगर हो गई, प्लेन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो सोप। अब सोप कौन सी फिगर होगी, इसकी लेंथ भी होती है, इसकी ब्रेड्थ भी है, और सोप क्या पतला होता है, बिल्कुल कागज़ की तरह नहीं, मोटा होता है। जब हम उसको रखते हैं सोप केस में तो वो जगह घेरता है ना इतनी, तो इसका मतलब उसकी हाइट भी है, तो दैट इज सॉलिड फिगर। कम टू दिस फिगर। अब ये आपने चौक में देखी होगी, आटे के ड्रम में देखी होगी, अपनी किचन में रसोई के डब्बे में भी देखी होगी। कौन सी फिगर है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर है ये। और ये क्योंकि इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेड्थ भी है, इसकी हाइट भी है ना, तो कौन सी फिगर हो गई ये, सॉलिड। विच फिगर इज दिस, प्लेन और सॉलिड। आप समझ गए होगे बहुत अच्छी तरह, क्योंकि इसमें थिकनेस नहीं है, मोटाई नहीं है, ठीक है ना, और ये जगह भी नहीं घेरती है। That is a plain figure. Come to the next question. This is square and it's a plain figure. Now look at this figure. How many line segments are there? अब यहाँ हमने line segments गिने हैं, यानी उसमें इस फिगर में कितनी lines हैं? Let's count. Line number 1, 2, 3, 4 and 5. So how many line segments are there? There are 5 line segments. Option B. Come to the next question. In this question also you have to count the number of line segments. So let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So how many line segments are there? 9. Option C. Come to this figure. You know this is a कितनी sides हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो this is a hexagon. अब यहाँ उसने पूछा है name the line segment. Line segments आपने बताना, simple trick है. A B B C C D D E and E F. तो ये सारे हैं, तो option D is the right answer. Come to the next question. Look at this figure. How many segments are there? अब देखो यहाँ सेगमेंट देखने के लिए हमें देखना है डॉट्स कितने हैं, पॉइंट्स कितने हैं। ये लाइन सेगमेंट 1 हो गया, ये लाइन सेगमेंट 2 हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया 3, यानी ए बी फर्स्ट लाइन सेगमेंट, बी सी सेकंड लाइन सेगमेंट, सी थर्ड, और एक और लाइन सेगमेंट भी है, पता है कौन सा, जो ए से लेके डी तक मिलाने से बना है, यानी कि 4, है ना। तो हमारे पास कितने लाइन सेगमेंट्स हो गए, 4। ऑप्शन सी। लुक एट दिस फिगर, दिस इज अ ट्रायंगल, और यहाँ हमने फिर से लाइन सेगमेंट्स बताने हैं, तो हमारे लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे, हम यहाँ से रीड करते हैं, ए बी, बी सी, सी ए, तीनों है, बी सी, सी ए बी, तो इससे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स बताना है, तो लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So number of line segments are 7. Option A. Next question. Number of segments are there in the figure. A and B फर्स्ट लाइन सेगमेंट है, B से C सेकंड लाइन सेगमेंट है, और A से लेके C तक एक और लाइन सेगमेंट है ना। तो कितने लाइन सेगमेंट हो गए, 3। ऑप्शन बी। तो इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है फिनिश।